हेलो एवरीवन। आज लितेश भाई थोड़े से बिजी थे तो मुझे लगा इन द मीन टाइम आपके लिए मैच नंबर 23 का प्रीव्यू मैं अकेले ले आता हूँ। तो मैच बड़ा होने वाला है जीटी के बीच में और आरआर के बीच में, क्योंकि काफ़ी सारे प्लेयर्स इधर उधर हुए हैं दोनों के, तो कुछ लोगों के दिल भी जले हैं, कुछ वैसी चीज़ें भी हुई हैं। अहमदाबाद में मैच होने वाला है। अभी तक आरआर ने जयपुर में मैच नहीं खेला, जो कि थोड़ा स्ट्रेंज है, बट जीटी ऑलरेडी अपने घर पे मैचेस खेल चुकी है तो उनके लिए आइडिया लग चुका है कि क्या करना है। पंजाब के अगेंस्ट उन्होंने रेड सॉइल विकेट दी थी, पर वहाँ पे फिर उन्होंने देखा कि रन्स रोकने बहुत मुश्किल हो गए थे और बाद में तो ड्यू भी आई थी। पर जैसे ही उन्होंने मुंबई के अगेंस्ट ब्लैक सॉइल विकेट दी तो वहाँ पे उनके जो हिट द डेक बॉलर्स हैं जैसे कि प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा, वो काफ़ी इफेक्टिव हो गए थे और वो एकदम से उनको मानना बहुत मुश्किल हो गया था। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि वैसा सा ही बॉलिंग अटैक है, वैसा सा ही उनको एडवांटेज भी रखना चाहिए। तो हम ब्लैक सॉइल विकेट जो थोड़ी स्लगिश होती है, टू पेस्ड होती है और जिसपे थोड़ा बाउंस कम होता है, उसी तरह के विकेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर से कल के मैच के लिए। मैचअप्स बहुत सारे हैं, की मैचअप्स भी हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हम दोनों टीम्स की पहले बैटिंग की बात करते हैं फिर बॉलिंग की। सबसे पहले जो जीटी की बात करें तो जीटी के टॉप 3 ने 70% रन इनके किए हैं, 500 से ज़्यादा रन मिलके कर चुके हैं। और उनके बाद थोड़ा सा दिखा है कि शायद अभी तक मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर उतना टेस्ट नहीं हुआ। एक एडिशन हमने देखी है रदरफोर्ड, और वो कंसिस्टेंटली आए, उन्होंने रन स्कोर किए। और पिछले मैच में एक और नया प्लेयर ऐड हुआ, सुंदर, जिन्होंने फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डाला। विकेट जो उतनी ट्रू नहीं थी, जहाँ पे पावर प्ले में 2 विकेट्स भी गई थी, वहाँ पे उन्होंने उस मैच को थोड़ा सा बाहर निकाला। मैं आज लैपटॉप का यूज़ कर रहा हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग मैच साथ में चल रहा है, तो मुझे लगा कि वो मैच जब तक ख़त्म हो तब तक मैं एटलीस्ट अगले मैच का भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। तो बढ़िया रहा है अभी तक ओवरऑल जीटी का ये एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने टॉप 3 को पैक किया है, बट कभी ना कभी वो चीज़ टेस्ट हो सकती है। तो वहाँ पे मैचअप उनके अगेंस्ट कैसे रहने वाले हैं। जहाँ तक बटलर का सवाल है, बटलर ऑलरेडी आरआर में बहुत साल रहे हैं, 3,000 से ज़्यादा रन उनके लिए स्कोर कर चुके हैं, उनके गन बैटर रहे हैं। वहाँ इवन संजू सैमसन ने भी एक्सप्रेस किया है कि बटलर को जाने देना उनके लिए इतना ईजी नहीं था, तो उन्होंने उस चीज़ को थोड़ा सा फील किया है। पर अगर बटलर के मैचअप्स देखे जाएं ओपनिंग बॉलर्स के अगेंस्ट, तो संदीप शर्मा को उन्होंने बहुत आसानी से खेला, उनके अगेंस्ट बहुत तेज़ी से रन भी बनाए हैं। और संदीप शर्मा भी उन्हें सिर्फ 2 बार ही आउट कर पाए हैं, पर काफ़ी रन खाने के बाद। जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट भी उनका मैचअप बहुत अमेजिंग रहा है, जब भी जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट खेलने गए हैं, और काफ़ी तेज़ी से उन्होंने ऑलमोस्ट 11 की रन रेट के साथ उन्होंने उनके अगेंस्ट स्कोर किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले मैचअप्स हैं। ऑन द कॉन्ट्री, अगर हम शुभमन गिल की बात करें तो जोफ्रा आर्चर ने 4 T20s में से 2 बार उनको आउट किया, और संदीप शर्मा ने भी 38 बॉल्स में 2 बार गिल को आउट किया। तो गिल के लिए थोड़ी सी खतरे की घंटियां बज रही हैं, तो इन चीज़ का गिल ध्यान रखना चाहेंगे, क्योंकि जीटी नहीं चाहेगी कि स्टार्टिंग में एक विकेट जल्दी उनकी जाए। दूसरी तरफ भी कहानी इतनी सिंपल नहीं है। अगर हम मैचअप की ही बात करें तो जो आरआर हैं वहाँ पे जो संजू सैमसन हैं वो भी सिराज के अगेंस्ट इतने कंफर्टेबल नहीं लगे हैं। सिराज ने 6 मैचेस में उनको 3 बार आउट किया और सिर्फ 116 की स्ट्राइक रेट पे वो सिराज के अगेंस्ट रन मार पाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिराज इस टाइम पे फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में है। पिछले 3 मैचेस में उन्होंने पावर प्ले में 6 विकेटें निकाली हैं, तो फिर से वैसी सी फॉर्म दिखाएंगे और वहाँ पे संजू सैमसन का ये मैचअप उनके शायद इतने फेवर में ना जाए। रियान पराग राशिद से काफ़ी तंग हुए हैं। राशिद के अगेंस्ट 5 मैचेस में 2 बार आउट हुए हैं और सिर्फ 85 की स्ट्राइक रेट से उनके अगेंस्ट रन मार पाते हैं। पर राशिद खान का खुद का फॉर्म उतना बढ़िया नहीं रहा। अगर हम उनके फॉर्म की बात करें तो पिछले 16 आईपीएल मैचेस में उन्होंने सिर्फ 11 विकेट्स लिए हैं, जिसमें उन्होंने 46 की एवरेज से विकेट्स लिए, और इवन रन्स पर ओवर भी नियरली 9 के आसपास का है, जो कि बहुत अनलाइक राशिद है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि शायद हम प्राइम राशिद को दोबारा ना देख पाएँ, या इतना बड़ा बॉलर है फिर से वो कमबैक करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कशन पॉइंट में हैं। तो ये एक बड़ा की मैचअप रहने वाला है एज फार एज राशिद खान इज़ कंसर्न। तो की प्लेयर्स की बैटल सब कुछ क्या होने वाली है उससे थोड़ी सी झलकियाँ हमने भी देखी हैं, और आगे क्या इंपॉर्टेंट होगा मैच में उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हमने देखा है कि एक मैच में ड्यू आई है, मुंबई वाले मैच में उतनी ड्यू ने मेजर रोल प्ले नहीं किया था, तो आप बहुत ज़्यादा ड्यू पे बैंक तो भी नहीं कर सकते हैं। पर हाँ, हिस्टोरिकली इस ग्राउंड में ड्यू हैज़ ऑलवेज बीन अ फैक्टर। तो आप
उसका थोड़ा सा एक दो दिन मैच से पहले क्या हुआ है उसके हिसाब से हिसाब लगा सकते हैं। विकेट मेरे हिसाब से ब्लैक सॉइल ही होनी चाहिए, क्योंकि वो जीटी को थोड़ा बेटर सूट की है, उनकी बॉलिंग को थोड़ा ज़्यादा बेटर सूट की है। अगर ब्लैक सॉइल विकेट आती है तो 180 से ऊपर अगर स्कोर जाता है तो वो अबव पार स्कोर होगा, और 180 शुड बी अ पार स्कोर ऑन दिस ग्राउंड। वैसे ग्राउंड बहुत बड़ा है, पर इस आईपीएल हमने देखा कि बाउंड्री से थोड़ा छोटा किया गया, तो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है मैचेस पे। पहले मैच में ऑलमोस्ट 240 रन पड़े थे, तो और वो चेज भी होने लग गए थे, तो उस तरफ कहानी गई है। टॉप 3 कहने वाली बात है, पर बहुत बढ़िया लग रहा है जीटी का, बहुत ज़्यादा सॉलिड है। अब इवन रदरफोर्ड से रन्स आ रहे हैं, और जो हमारे वॉशिंगटन सुंदर हैं वो भी बढ़िया लगे हैं। प्लेइंग 11 डिस्कस कर लेते हैं। टॉप 3 जीटी का लॉक्ड है। नंबर 4 पे आप रदरफोर्ड को देखेंगे, नंबर 5 पे आप सुंदर को देखेंगे, ये रिवर्सल भी हो सकता है। उसके बाद आपके पास तवतिया हैं, आपके पास शाहरुख खान हैं, तो ये काफ़ी हद तक आपका जो 7 है वो आ जाता है। उसके बाद बॉलर्स में आपके पास राशिद खान हैं, आपके पास साई किशोर हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुली बढ़िया परफॉर्मेंस की, और इस आईपीएल जीटी के सबसे इफेक्टिव स्पिनर लगे हैं। थोड़ा इवन राशिद खान को भी शैडो किया। राशिद खान के 4 मैच में सिर्फ एक ही विकेट आई है, पक्का से उसके ऊपर वो काम करना चाहेंगे। बॉलर्स जहाँ तक फास्ट बॉलिंग की कंसर्न है, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा आराम से लॉक इन हो जाते हैं। 12वां प्लेयर वहाँ लगा है कि शायद थोड़ा सा ईशांत शर्मा फिगर आउट हो गए हैं, तो शायद उन्हें एक मैच के लिए रेस्ट देना चाहेगी जीटी। अरशद खान भी आ सकते हैं उनकी जगह, क्योंकि लेफ्ट आर्मर एंगल है, वो एक एडवांटेज मिलता है। पर उसके साथ साथ एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि कोत्जे को लेके आ सकते हो कि उनकी पेस के आगे संजू सैमसन फंस सकते हैं, उनको शॉर्ट बॉल ट्रीटमेंट मिल सकता है, जिसमें संजू सैमसन ने देखा है कि थोड़ा सा फंसते हैं, तो वो भी एक। और इवन अगर जायसवाल को भी देखा है तो वो भी बैक ऑफ द लेंथ बॉल्स पे जनरली इनर सर्कल में आउट होने की टेंडेंसी रखते हैं, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये भी चीज़ की जा सकती है। एज फार एज जीटी इज कंसर्न, तो दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू डील विद। अगर हम एट द सेम टाइम आरआर की प्लेइंग 11 की बात करें, तो फाइनली ओपनर्स आर लुकिंग गुड। पिछली बार बहुत अच्छा ओपनिंग स्टांस उन्होंने दिया, तो वहाँ पे संजू सैमसन, जायसवाल। उसके बाद हमने देखा है कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के हिसाब से गए हैं, तो रियान और नितिश राणा के बीच में टॉसअप रहा है कि कौन 3 और 4 पे जाएगा, डिपेंडिंग की ओपनर में से कौन पहले आउट हो रहा है। पर टॉप 4 इनका यही हो गया। फिर उसके बाद ध्रुव जुरेल, हेटमायर, ये इनका 6 है। अभी तक हमने शुभम दुबे को नहीं देखा है आते हुए, और मुझे लग भी नहीं रहा है कि उस स्ट्रैटेजी को बहुत ज़्यादा चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो 7 पे आपके खसरंगा आ गए, फिर 8 पे जोफ्रा आर्चर, और फिर आप कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा बॉलिंग का ऑप्शन भी खिला सकते हैं। संदीप शर्मा इसमें इजीली लॉक हो जाते हैं। तुषार देशपांडे इंजर्ड थे, पर अब आ चुकी है रिपोर्ट्स कि वो फिट लग रहे हैं, तो शायद यदुवीर की जगह वापसी करेंगे तुषार। और तीक्ष्णा काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं। 12वें बॉलर के लिए आपने देखा है कि कुमार कार्तिकेय भी हर मैच के साथ वो कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं, तो शायद उनको लेके आएंगे। और उस विकेट के हिसाब से, क्योंकि थोड़ा सा तेज़ करते हैं, उतनी लूपी बॉल नहीं करते, तो जो स्क्वायर बाउंड्रीज़ का जो थोड़ा सा यहाँ पे बड़ी हैं और स्ट्रेट बाउंड्रीज छोटी हैं, और वहाँ पे जो थोड़े फास्ट क्विक आर्म एक्शन वाले बॉलर्स काम करते हैं, तो वहाँ पे लगता है कि कुमार कार्तिकेय थोड़े इफेक्टिव रहेंगे। तो ये प्लेइंग 12 होनी चाहिए दोनों टीम की, जहाँ तक मैचअप्स एंड एवरीथिंग का कंसर्न है। बाकी की चीज़ें क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है यहाँ पे, पहले बैट करते हमने देखा कि विकेट थोड़ी स्लगिश होती है, तो आपको पावर प्ले को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है जब तक बॉल बैट पे आ रही है। और 10 ओवर के बाद हमने देखा है कि बॉल फंसनी शुरू होती है, तो आपको वहाँ पे एक एंकर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो टेम्पलेट आरआर ने मुल्लापुर में पंजाब के अगेंस्ट दिखाया था, वो टेम्पलेट काफ़ी सही रहेगा, बिकॉज विकेट मोरलेस वैसी सी टाकी सी विकेट रहेगी, तो उन्हें पहले 10 ओवर में विकेट्स बचानी है और फिर थोड़ा हार्ड जाना है, ताकि 200 प्लस के टोटल के साथ वो अबव पार टोटल जाएं अगर वो बैट फर्स्ट करते हैं। जीटी, आई थिंक दे हैव इनफ मसल मेमोरी व्हाट हैज़ टू बी डन ऑन दिस ग्राउंड। उन्होंने पहले ऑलरेडी ये करके दिखाया एमआई के अगेंस्ट, और इसलिए वो चीज़ उनके लिए दोबारा करना मुश्किल होना नहीं चाहिए। मैं फिर से कहना चाहूँगा 180 यहाँ पे एक पार स्कोर है, उससे ऊपर जाते हैं तो अब पार स्कोर बन जाता है। जिस तरह से अब थोड़ा सा आईपीएल में जानने लगी है, हमने 3 बैक टू बैक मैचेस देखे हैं जो क्लोज गए हैं, जिनमें पूरी एंड तक लड़ाई रही और जिनमें टोटल्स 200 पार भी गए हैं, और वहाँ तक चीज़ होने तक भी कहानी बनी है। तो अब लग रहा है कि आईपीएल में शायद वो मोमेंटम बिल्ड होना शुरू हो गया है, तो इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक अच्छा तगड़ा मैच होना चाहिए। दोनों टीम्स अब अपनी कॉम्बिनेशंस को थोड़ा स्टेबल बना रहे हैं। अगर ओवरऑल मैचअप्स की बात करें तो मैं थोड़ा सा जीटी को यहाँ पे एडवांटेज देने चाहूँगा, बिकॉज उनकी फॉर्म बेटर है, उनका
टीम का कॉम्बिनेशन ज़्यादा सेटल्ड दिख रहा है। तो देखते हैं दोस्तों कि कल क्या होता है। मैच तगड़ा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, और शुभमन गिल जो अहमदाबाद में जाने जाते हैं बड़े बड़े नॉक्स के लिए, शायद चाहेंगे कि अपनी कप्तानी में एक और ऐसी इनिंग्स खेलें और अपनी छाप छोड़ें इस बेहतरीन और इस शानदार ग्राउंड के ऊपर। द सेम टाइम जायसवाल अब खुल गए हैं, वो भी पूरी कोशिश करेंगे कि वो अपनी जो बेसिकली ओपनिंग स्लॉट की दावेदारी है उसे वो पेश करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली बार फिर से एक और प्रीव्यू के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, और प्लीज़ अगर अब तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ कोशिश करें कि हमें एक वोट ऑफ थैंक्स की तरह चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।